ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड न्यूमेरिक बेस्ड ऑन इट। अभी तक आपने जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई किया है ना, वहां पर आपने वो देखा है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। एग्जैक्टली क्या बताना चाहता हूं कि अभी तक का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था वहां पर आप लोगों ने बच्चों दो इलेक्ट्रोड लिए थे, एनोड था, कैथोड था, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। याद है आपको? चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज का जो सेशन होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनोड एंड कैथोड होते हैं, एनोड एंड जो कैथोड होते हैं उसपे जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना होता है, इसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। तो क्वांटिटी के ऊपर डिस्कशन किसने दिया? तो क्वांटिटी के ऊपर डिस्कशन दिया था फैराडे। इस क्वांटिटी के ऊपर बच्चों डिस्कशन किसने दिया? फैराडे ने। तो फैराडे ने क्या डिस्कशन लगाया? फैराडे ने दो रूल दिए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पहला वाला जो रूल होगा वो रूल है फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो आपको बताता है कि एनोड एंड कैथोड में कितनी प्रोडक्ट आएगी। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन एनोड and cathode is depends on amount of current and time। सही है। अभी तक आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जब कोई सेल लिया जाता है, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एनोड एंड कैथोड, सॉल्यूशन लिया जाता है, तो डिफरेंट तरीके से उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था। एक सीधी बात से याद रखना है, एनोड पे आइदर आपको गैस मिलेगा या फिर मेटल मिलेगा, सॉरी कैथोड पे आपको बच्चों या फिर गैस मिलेगा या फिर मेटल मिलेगा। तो ये सबसे इजी चीज है। तो ये कितना मिलेगा? मान लीजिए कि मेटल का केस आता है, तो मेटल के केस में वो कितना ग्राम मिलेगा एंड गैस के केस में वो कितना वॉल्यूम देगा। ये दो चीजों से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अभी देखो फैराडे ने क्या समझाया? फैराडे ने समझाया कि जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट कितनी आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आपने पूरे सेल में से कितना करंट पास करवाया, कितने टाइम के लिए पास करवाया। तो यहां से एक रिलेशन बनता है कि जो वेट होगा वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? ये जो वेट होगा वो डिपेंड करेगा Q के ऊपर, क्योंकि Q मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी है, शांति से देखो पूरा लेक्चर, हैंड्स पे लगा के देखो, बहुत अच्छे से पूरा चीज समझ में आ जाएगा। Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, W का मतलब होता है वेट ऑफ substance on electrode। Q हमने Q लिया, तो जैसे आप जानते हो फिजिक्स में पढ़ाई करके आए हो बच्चों, I = Q/T होता है। तो I × T = Q होगा। सही है। जहां पर I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, T का मतलब होता है टाइम। ओके, अब देखो आप जैसे मैथमेटिक्स में पढ़े हो कि आपको प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे। यहां पर मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं Z। तो ये Z क्या है? यहां पर क्वेश्चन आता है। तो Z वो केमिकल इक्विवेलेंट है। अब ये केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या फिजिकल, ये आप बता सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये Z क्या है? फिर से एक बार समझा रहा हूं बच्चों, आप आगे के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा पढ़ाई करके आए हो कि आप दो इलेक्ट्रोड लोगे, वो दोनों इलेक्ट्रोड को डीसी बैटरी से लगवाओगे। ध्यान रखना है, जो बैटरी आएगी वो डीसी बैटरी आएगी। बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, जब लिखना है तो कंपलसरी डीसी बैटरी लिखना है, क्योंकि एसी बैटरी लगाने से आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, वो चीज याद रखो।
तो डीसी बैटरी लगा दी है, आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड प्रिपेयर्ड हो गए, रेडी हो गए। आप आगे के सेशंस में पढ़ाई करके आए हो बच्चों के यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा होगा वो सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो दो चीज निकलती है, एक पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन, एंड दोनों चीज कैसे इलेक्ट्रोड पे जमा होती है। मेरा काम है आपको वो समझाना कि वो कितने अमाउंट में जमा होने वाली है। तो देखो बहुत आसान तरीके से याद रखो, मान लीजिए कि मैंने NaCl लिया था मोल्टन स्टेट में, तो Na+ आया होगा, Cl- आया होगा, ये जाएगा मेरा भैया कैथोड में, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। तो ये चला गया कैथोड पे, कैथोड पे जाने के बाद सोडियम कैथोड पे गया, सोडियम कहाँ पे गया, कैथोड पे। एक्चुअली सोडियम आयन है मेरे प्यारे दोस्तों, Na+ गया कैथोड पे, उसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन एंड खुद बन गया सोडियम का सॉलिड। सही है, तो आपको पूछा जाएगा कि कितना सोडियम सॉलिड बना, तो कितना अमाउंट सोडियम सॉलिड का बना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने सर्किट में से कितना करंट फ्लो करवाया, कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया, वो दोनों चीज पे ये चीज डिपेंड करती है। दिमाग में चला गया, अच्छे से दिमाग में गया बच्चों, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। चलो अगर आपको कोई क्लोरीन के केस में पूछता है ना, तो Cl- वो क्या करेगा, Cl- एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा जाने के बाद एंड खुद बनेगा Cl गैस। एग्जैक्टली ये Cl2 होता है, तो यहां पर आपको 2 लगाने पड़ेंगे। सही है, तो देखो आपने ये एनोड वाला रिएक्शन हुआ, तो जब एनोड की बात आती है तो एनोड पे आपको गैस मिल रहा है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुआ होगा, उसका मास नहीं पूछा आपको पूछा जाएगा कि कितना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ, उसका वॉल्यूम निकालो। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसे सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फैराडे का सबसे पहला रूल लगाना है। वो रूल क्या बताता है, फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। रूल बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, वो चार्ज पे डिपेंड करता है। अब मेरा जो क्वेश्चन था ये Z क्या है, तो Z के लिए क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों कि W/Q। देखो बहुत आसान तरीके से देखना है, तो अगर इफ मैं यहां पर Q का वैल्यू 1 कूलम ले रहा हूं, बहुत आसान, शांति से देखो, मैंने Q का वैल्यू लिया 1 कूलम, अगर मैंने Q का वैल्यू 1 कूलम लिया तो Z = W हो जाएगा, तो Z का वैल्यू क्या होगा, W होगा। अब ये क्या चीज है वो समझ रही है, तो इसका मतलब समझना है, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। पूरी टेक्स्ट बुक ढूंढ लोगे ना, तब भी आपको इसका मीनिंग नहीं दिया कि Z एग्जैक्टली क्या है, तो Z का मीनिंग निकालना है। इसी केस के लिए Na+ gain 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म Na सॉलिड, सही है ना। ओके, तो इसके केस में ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है if 1 mole electrons are given 1 mole, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 23 ग्राम सोडियम can be prepared। मतलब समझा इसका, अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया तो आप 1 मोल सोडियम सॉलिड बना सकते हैं। 1 मोल सोडियम सॉलिड, 1 मोल सोडियम सॉलिड का वेट होगा 23 ग्राम। बहुत छोटे थे ना, तब ये पढ़े थे आप 11वीं में कि मोल जितना उसका एटॉमिक वेट होता है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया तो आपको 1 मोल यानी कि 23 ग्राम सोडियम मिलेगा। सही है, अब आपको ढूंढना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो आप आगे पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े तो टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पर आपको वो चीज काम में आने वाली है। अभी आपको ढूंढना है कि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो उसके लिए मेरे को जगह की जरूरत पड़ेगी। कहाँ, हाँ, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं।
ध्यान से देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढना है। जैसे आप जानते हो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। सही है ना, बहुत अच्छे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन is equal to 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात, सही है, तो वो रखो यहां पर। सो चार्ज ऑफ 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। तो इसका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। चलो इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। भैया कैलकुलेटर है, गूगल से आंसर नहीं दे रहा आपको। ओके, तो कैलकुलेशन निकालते हैं। 6.022 मल्टीप्लाइड विद 1.6। मेरे पास सिर्फ कैलकुलेटर है, गूगल से आंसर नहीं दे रहा आपको। 6.022 मल्टीप्लाइड विद 1.6 तो वो आएगा 9.6352। सही है, चलो बहुत अच्छा। अब 10 टू दी माइनस 19 में माइनस है, प्लस में 23 जाएगा तो 10 टू दी पावर 4, तो 10 टू दी पावर 4 हो गया 9.6352 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 4, तो वो निकल कर आया 96352। पर हमारा जो साइंटिस्ट लोग होता है ना, उन्होंने इसका वैल्यू बहुत अच्छे से आपको देके रखा है 96500 कूलम। इसे बोला जाता है 1 फैराडे, इसे बोला जाता है 1 फैराडे। मतलब समझे, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज 96500 होता है। तो इससे आप ऐसा लाइन निकाल सकते हो 96500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू दी 23 ग्राम ऑफ सोडियम। निकाल सकते हो इसे ऐसा मीनिंग। आपको तो Z का वैल्यू निकालना है, Z के वैल्यू के लिए Q का वैल्यू 1 कूलम चाहिए, तो यहां देखोगे 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ सोडियम। तो इससे आप ऐसा नहीं लिख सकते 1 into 23 डिवाइड बाय 96500। दिमाग में गया, अच्छे से गया। तो ये पहली चीज थी। यहां पर एक चीज देखो आपने कि ये जो है ना, ये उसका एटॉमिक वेट या फिर मोलर मास, ये एंड ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 96500 मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू। एक और यहां पर आता है मल्टीप्लाइड विद n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या होता है, तो देखो ये वैलेंसी फैक्टर है। वो कैसे मैटर करता है वो समझाता हूं। सबसे पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो ओके, सो दोस्तों अभी हमें देखना है आगे का जो मैंने फार्मूला आपको दिया, याद है ना, W निकल के आया था Z into Q। अब हमने निकाला था Z W/Q। जब if Q is equal to 1 कूलम, so Z is equal to W होता है। सही है, हमने सोडियम वाला एक एग्जांपल देखा एंड Z का वैल्यू निकाला था। Z का वैल्यू था मोलर मास डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाइड विद n फैक्टर। तो ये एग्जैक्टली कैसे निकाला ये फार्मूला, वो मैं आपको समझा रहा था। आगे के फार्मूला में आगे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पर मोलर मास 23 आ गया, नीचे 96500 आ गया। अब ये n फैक्टर वाला क्या पूरा मामला है ना, वो देखना है। तो चलो देखते हैं उसे। देखो ध्यान से, अगर मैग्नीशियम की बात करते हो Mg+2 का, तो उसे 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे Mg सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। सही है, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग होता है 2 moles of electrons are required for 1 mole of
मैग्नीशियम। सही है, आप पढ़े हो ऐसा? ओके, इससे देखो ये जो लिखा था उसका ये मीनिंग होता है। मैग्नीशियम के केस में मोलर मास आएगा 24। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो होता है 96500 कूलम। सही है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 24 ग्राम मैग्नीशियम सॉल्ट। सही है, आपको तो Z का वैल्यू निकालना है, तो Z का वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। तो उसका आएगा निकल के 24 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड विद 2। अब क्या चलेगा? ये 24 क्या है? ये 24 है मोलर मास मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइड बाय, ये 1 लिखोगे चलेगा मुझे, 96500 मल्टीप्लाइड विद ये 2 क्या है? 2 उसका वैलेंसी है। वैलेंसी फैक्टर को बोला जाता है एन फैक्टर। इसे एन फैक्टर भी बोला जाता है, वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। तो इस तरीके से निकाला एक फार्मूला। अब याद करो सॉल्यूशन वाला चैप्टर, सॉल्यूशन में आप पढ़े हो कि इक्विवेलेंट वेट वो कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो क्या आप इसका फार्मूला ऐसा नहीं लिख सकते? Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500। तो ये सब तरीके से आपको ये फर्स्ट रूल को देखना है। अब हम लोग इसके बेस पर से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, पर उससे पहले आप एक काम कीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालिए एंड आपकी कॉपी में लिखिए ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिक सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से 2-3 टाइप का न्यूमेरिक है वो देख लो, तो पूरा कंसेप्ट एकदम बढ़िया से रेडी हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो इसका। ओके सो प्यारे दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिक। एक न्यूमेरिक सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से देखो, बहुत मजा आएगा एंड मेरे साथ सॉल्व करो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर है, मैं गूगल से आंसर नहीं निकाल रहा, तो आपको भी कैलकुलेटर का ही यूज करना है, गूगल का यूज नहीं करना है यहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर हैज टू बी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इज। पूरा क्वेश्चन पढ़ के ना अपना जो दिमाग है ना वो ब्लैंक हो गया, क्या ढूंढना है इसका। तो देखो सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छे से देखो सॉल्यूशन कैसे बनाना है। क्या पास किया आपने? करंट कितना पास किया? करंट कितना पास किया? तो करंट पास किया 1.5 एम्पीयर। कितने टाइम के लिए किया? तो वो तो भगवान जाने। ये तो ढूंढना है ना, कितने टाइम के लिए करंट पास किया वो ढूंढना है। थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट, आपको एल्यूमिनियम डिपॉजिट करवाना है। कितना? मतलब वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना करवाना है? 1.5 ग्राम कितना डिपॉजिट करवाना है। ओके, एक इलेक्ट्रोड का रिएक्शन दिए, देखो बात होगा, बहुत फटाफट से रिएक्शन होगा। यहाँ पर ये रिएक्शन देख के बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करना भी शुरू कर दिया। यहाँ देखोगे 3 moles of electrons are required to deposit 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारा हथौड़ा, पहला हथौड़ा। कैसे? ये 3 मोल समझ में आया? ये नहीं समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम 1 मोल है एंड 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट होता है 27 ग्राम। कैसे लिखा? तो ब्रह्मा जी ने बताया, लिख दिया। देखो यहाँ पर लिखा है 27 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का वेट कितना होता है? 27 ग्राम होता है। तो इससे इसका मीनिंग ऐसा निकला ना, सही है। ओके, अब देखो मेरे दोस्तों, अब करना क्या है? आपको तो मालूम है, अभी आगे बढ़ के आए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम चार्ज होता है।
इतना बढ़ के आया ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते आप कि 3 × 96500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। लिख सकते हो ना दोस्तों, सही है। इसका रिवर्स भी सही है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, तो आप एक काम करो भैया, 3 × 96500 कूलम पास करो, शुड बी पास। देखो, अच्छा अब आपको कितना एल्यूमिनियम चाहिए? आपको तो 1.5 ग्राम ही एल्यूमिनियम बनाना है, तो 1.5 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? तो आप इससे सॉल्व करोगे 1.5 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 96500 में डिनोमिनेटर 27, तो कुल मिलाकर मेरे भैया आंसर कितना निकला? कैलकुलेटर ही है, फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलेटर ही है। मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 96500 डिवाइड बाय 27, तो यहाँ पर आया 16083.333 कूलम। इतना चार्ज चाहिए, ये वैल्यू मिला Q का। इतना चार्ज होगा तो आप इतना डिपॉजिट करवा पाओगे। अब तो बहुत आसान है, बात खत्म। I इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई T। तो T इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई I। Q का वैल्यू कितना? 16083.333। डिनोमिनेटर में I का वैल्यू 1.5, तो T का वैल्यू क्या निकल रहा है? डिवाइड बाय 1.5, तो T का वैल्यू निकल कर आया 10722, हाँ सही, 22 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में उसको डिवाइड बाय 60 कर, तो जब डिवाइड बाय 60 लगा रहा तो 178.70 मिनट, उसको डिवाइड बाय 60 कर तो 2.97 आवर। मीनिंग समझे? आपको करीबन 3 घंटे तक इतना करंट पास करवाना है, तब आपको 1.5 ग्राम एल्यूमिनियम मिल सकता है। बहुत आसान तरीका था। क्या किया? 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम मिला, मतलब कि 3 × 96500 कूलम से 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिला। इसका रिवर्स दिखा, 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज चाहिए? हमें चार्ज ढूंढ लिया, चार्ज मिल गया तो T मिल गया, बात खत्म। पहला न्यूमेरिक फटाफट से कॉपी में लिखो। दूसरा सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। दूसरा सॉल्व करना है एंड लेक्चर के अंत तक बने रहो। पहला टाइम वाला मैंने सिखा दिया, दूसरा सिखाता हूं, लेक्चर के अंत तक बने रहो, बीच में स्किप मत करना, बाकी फटाफट आपको बहुत डांटेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि पंजाब सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2007 एंड स्पेसिफिक 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? Al2O3 is reduced by electrolysis and low potential and high currents। उसको कोई लेने देना नहीं है, आपको दे रखा है, वैसे ही दे रखा है। If, हाँ यहां से स्टार्ट हुआ अपना काम, सॉल्यूशन बनाना है। चलो, करंट कितना पास किया? अगर आप क्वेश्चन मेरे तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो पूरा केमिस्ट्री बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। करंट कितना पास किया? 4 × 10⁴ एम्पियर। चलो खत्म। खत्म इतना लिखा है। आपको एक चीज दिमाग में बिठा दो बच्चों, अगर डेटा एनालिसिस करना आ गया है ना, तो न्यूमेरिक चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। पास थ्रू द मोल्टन Al2O3 फॉर 6 आवर। टाइम दिया, टाइम कितना दिया? 6 आवर। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम? मास फाइंड करके दे दो। ये उन्हें फाइंड करके दे दो, बस इतना चाहिए उनको। इस प्रोड्यूस आपको देखना है कि करंट का एफिशिएंसी 100% है। इसका क्या मतलब होता है?
मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक। पहले तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एंड रिएक्शन कैसे लिखना है ना, वो टॉपिक तो आप आगे पढ़ के आए हो ना, इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन कैसे लिखना है। नहीं पढ़े तो रिएक्शन मतलब यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर Al2O3 का बार आता है, Al2O3 का, तो आप लिखोगे उस केस में 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। इसका बात करना है क्योंकि एल्यूमिनियम चाहिए, सही है। तो आप लिखोगे 2Al3 plus 6 electrons gives 2 aluminium solid। सही है, दिमाग में गया क्या नहीं गया? मुझे तो भैया एल्यूमिनियम चाहिए, तो मैं एल्यूमिनियम के टाइम लिखूंगा। एक Al3 प्लस को एक एल्यूमिनियम बनाना हो तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये चीजें आप पढ़ के आए हो आगे के सेशंस में, नहीं पढ़े तो एक बार रिवीजन करो तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा, आपको सर ने पढ़ाया हुआ है। तो 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो आएंगे 2 एल्यूमिनियम। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दो, तो एक रिएक्शन नया मिलेगा Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव्स एल्यूमिनियम सॉलिड। अब तो आप लोग मेरे जैसे मास्टर्स हो गए, बहुत आसानी से लिखोगे, सब बच्चे लिख सकते हैं। यहां पर लिखोगे 3 moles of electrons are required for 27 gram of aluminium। मीनिंग समझ में आया? अगर आपको 27 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तो आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इसका मतलब 3 × 96500 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखो, आपको चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज रख दिया तो मास मिल जाएगा। तो चार्ज कैसे निकालोगे? तो चार्ज निकालने का तरीका, यहां I का वैल्यू इज इक्वल टू Q का वैल्यू डिवाइड बाय T। सो Q का वैल्यू इज इक्वल टू I × T। I का वैल्यू कितना? 4 × 10⁴। T का वैल्यू कितना? बहुत बड़ा होगा, देखो 6R। आर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 60 लगाया तो मिनट हुआ, और 60 लगाया तो सेकंड हुआ। इसका सिंप्लीफिकेशन शायद ये दे पाएगा 4 × 6 × 3600। सो 86400 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ कूलम। ये निकल कर आया चार्ज का वैल्यू। रख दो चार्ज का वैल्यू, आपको मास मिल गया 86400 10⁴ कूलम चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम एल्यूमिनियम। सो 86400 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 3 × 96500। तो वो आएगा 86400 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 96500। तो कुल आंसर आया 80580.3109 ग्राम। उसे डिवाइड करो 1000 से, so 80.58 kg of aluminium। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके साथ ही हमारा जो आज का सेशन था मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर ही खत्म हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर, कमेंट द लेक्चर, शेयर द लेक्चर। कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस रखना। बहुत आसान है। नेक्स्ट सेशन में फ्राइडे का सेकंड रूल करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर।